सुमित, इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसके बारे में जरा बताएं, आंखों देखिए अपनी। निश्चिंत देखिए, अभी मैंने आपको दिखाया था कि कैसे अगर आप देखें कि वो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मनूवर करता हुआ, और ये कुछ चीज़ें हैं कि उसके दूसरी तरफ और हेलीकॉप्टर्स की जो टीम है वो अब यहाँ से उड़ान भरती हुई, यानी आप ये दोनों कॉम्बिनेशन देखेंगे कि ना सिर्फ ट्रेनर का बल्कि जो कॉम्बैट रोल, उन दोनों का कॉम्बिनेशन आज आपको इस एरियर डिस्प्ले में नजर आएगा। और ये भी कि कैसे HAL की द्वारा या फिर जो हमारी अपनी जो एयरक्राफ्ट हैं उनके द्वारा किस तरीके से हमारे ये हेलीकॉप्टर्स या फिर एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। और अभी अगर आप देखें बिल्कुल हमारे ऊपर से ये हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भरता हुआ, और अभी अगर आप देखेंगे आपको ये है हमारी क्षमताएं। और गफारी साहब जिस तरीके से बात कर रहे थे समीर, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो हमारी नहीं पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। लेकिन आज का ये नज़ारा ना सिर्फ गफारी साहब के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए एक तस्दीक है कि भारत की क्षमताओं को एक्सेप्ट करना, ना सिर्फ एक्सेप्ट करना बल्कि उनको किस तरीके से दुनिया मान रही है। ये आज पहली तस्वीरें बेशक हिंदुस्तान की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। बख्शी साहब, देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी, शो की बात हो रही है, हमें तो अपनी भारत की उपलब्धियों की बात करनी चाहिए। इस समय जो हम जब डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये डेवलपमेंट जॉइंट वेंचर्स के साथ में एकदम से तूल पकड़ेगा, इसकी एक्सेलरेशन होगी। ये जो जॉइंट वेंचर जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये बहुत पहले ही सजेस्ट हुआ था। आपको मैं हैरान कर दूं, जब मैं NDA में कैडेट बन के गया था 1963 में, उस समय एक एक्सरसाइज शिक्षा हुई थी। 5 फॉरेन कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सब इंडिया में आए थे। कलाई कोंडा में एक्सरसाइज हुई थी। उस समय जॉइंट वेंचर का प्रपोजल डाला गया था। उस समय हम चूक गए थे। ये देखिए, बहुत देर बाद हम आए हैं, इसका हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। जैसे हेलीकॉप्टर्स की बात हो रही है, अभी आपके कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं। आपका ये जो बनाया हेलीकॉप्टर सियाचिन में ऑपरेट कर पाएगा, जो रशिया वाला नहीं कर पाता था। ये बड़ी खासियत होगी आपकी। आपके जो इंग्लैंड ने हमको नैट एयरक्राफ्ट दिया था, जिसको वो खुद उसको एरोबैटिक टीम में लगाता था, फाइटर नहीं बनाया, हमने उसको बनाया और उसका एडवांस किया, अजीत बनाया, जिसका हम जिक्र नहीं करते। देखिए, हमारी उपलब्धियां बहुत हैं और बेसिक हमारा बहुत है, हम उसको और उजागर नहीं करना चाहते। इसके लिए आज का जो एरो शो है, ये बहुत आपको टेक्नोलॉजी दिखा रहा है, चाहे हेलीकॉप्टर्स की हो, एडवांस ट्रेनर की हो, और जो क्या आपके फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और जो B-1 बॉम्बर की बात आई है, अब देखिए पॉलिसी की बात पड़ती है। अगर आपकी पॉलिसी चेंज होती है, एग्रेसिव पॉलिसी बनती है, तो बॉम्बर भी लिस्ट आपके में आएगा। कैनबेरा के बाद कोई बॉम्बर नहीं आया, ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर आपको न्यूक्लियर डिलीवरी की बात करनी हो या एडवांस अक्रॉस द सीज ऑपरेशन की बात करनी हो, और अभी जो क्वाड का जहां पे इंट्रोडक्शन हुआ है, हमारी एयर पावर एंड नेवल एयर पावर दोनों का बहुत इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम सही रास्ते चले, वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। एशिया पैसिफिक यूनियन के हम एक्चुअली हेड बन सकते हैं। एशियन यूनियन, एशिया पैसिफिक यूनियन, दोनों के हेड बन सकते हैं। ये हमारी वायु शक्ति, भविष्य की अपार संभावनाएं जो हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। और आज जिस तरह से हिंदुस्तान की ताकत का मुजाहिरा हो रहा है, बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो परवान चढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुमित चौधरी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि परवान चढ़ती जा रही है। और परवान अभी ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी अगर आप देखें इसी तरीके का मनूवर करता होगा। और समीर, अभी इससे थोड़ी देर पहले इसने रिवर्स मनूवरिंग करी, यानी आपको आपके हेप्टर को घूम कर जाने की जरूरत ना पड़े बल्कि रिवर्स उसने अपने मनूवर दिखाया। और एक बार फिर अगर आप देखें ये अपनी मनूवरिंग दिखा रहा है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि हमारे जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको लद्दाख के अंदर जब स्टैंड ऑफ हुआ था उसके बाद उनका प्रॉपर उनका वहाँ पर टेस्ट किया गया, वाइस चीफ वहाँ मौजूद थे। तो यानी हमारी क्षमताओं को या हमारी चैलेंजेस को पूरा करने के लिए हम अपनी क्षमताओं को खुद और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और आज एक बार फिर ये तस्वीरें इस बात को तस्दीक कर रही हैं समीर कि कैसे हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और प्रफुल्ल सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि ये रुकेगा नहीं, ये आगे और बढ़ेगा, ये पहला स्टेप है। और धीरे 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 कर ये कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा ये दुनिया देखेगी। और आज इसकी
उसकी सीधी तस्वीरें या फिर उसकी पहली तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप देखें बिल्कुल हमारे बिल्कुल करीब ये हेलीकॉप्टर अगर आप देखें, और ये मूविंग इसलिए क्योंकि आपको ये देखकर ये समझकर बहुत अच्छा एहसास होगा कि क्या है हमारी तैयारियां। और अभी अगर आप देखें कि ये लैंड करने की कोशिश करते हुए पायलट, और ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले साल चिनूक लिया, पिछले साल हमने चिनूक अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स लिए, लेकिन अगर हम अपनी क्षमताओं को खुद पूरा कर पाएंगे तो समीर ना सिर्फ हमारे लिए बड़ा मील का पत्थर ये साबित होगा, बल्कि ये भी दिखाएगा कि कैसे हमने अपनी तरक्की की है और दुनिया को जवाब देने के लिए कि भारत एक जगह नहीं रुका, भारत लगातार बढ़ रहा है और अपनी क्षमताओं के अंदर किस तरीके से बढ़ रहा है, ये तस्वीरें सीधे यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो समीर। बिल्कुल बिल्कुल सुमित बने रहे हमारे साथ, और हमारे साथ क्योंकि यूके देवनाथ साहब मौजूद हैं, वो भी इन तस्वीरों को ज़रा डिस्क्राइब करना चाहते हैं। बताइए सर, कितनी अहमियत है इन तस्वीरों की आज पूरी दुनिया के सामने? बहुत खास ट्रांसमिशन हो रहा है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारत में निर्मित है जी। मैं बहुत ही गर्वित हूँ कि भारत दुनिया के कुछ देशों में है जो कि एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अब अपने ही देश में स्वनिर्मित करने लगा है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एयरलैंड वॉरफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं दर्शकों को ज़रा करंट बता दूं कि अभी सूर्य किरण टेक ऑफ कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि सूर्य किरण जो कि एक विश्व में दुनिया में मशहूर एरोबैटिक्स टीम है, यह एक साथ फॉर्मेशन टेक ऑफ कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हर लीडर के लेफ़्ट और राइट में एक एक विमान है। जो विमान लेफ़्ट में है उस पोजीशन को लेफ़्ट एचेलॉन बोलते हैं, और जो विमान राइट साइड में है उस पोजीशन को राइट एचेलॉन बोलते हैं। अच्छा, आप देखेंगे कि टेक ऑफ रोल के दौरान ये सब एयरक्राफ्ट एक टेक ऑफ करने के बाद एक टर्न करेंगे और सब जहाज जो हैं उस टर्न के दौरान आपस में जॉइन अप कर जाएंगे। आप ये भी देखेंगे कि अभी लास्ट में जो 3 सूर्य किरण विमानों ने टेक ऑफ किया, उन्होंने अपने पीछे धुआं छोड़ा। पायलट के पास एक स्विच होता है जो कि वो ऑन कमांड इस धुएं को स्टार्ट कर सकता है और रोक सकता है। अच्छा, सूर्य किरण विमान टेक ऑफ करते हुए सारंग टीम 4 हेलीकॉप्टर, कितना मनोरम दृश्य है। सारंग का मतलब है सुंदर मोर, हमारा राष्ट्र पक्षी है जी। ये बेसिकली भारत में निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर का ही एक वर्जन है। ओह अच्छा। ये एक लाइट यूटिलिटी तथा कम्युनिकेशन हेलीकॉप्टर है। युद्ध के दौरान इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल फॉरवर्ड एयर बेसेस में सप्लाईज तथा कम्युनिकेशन ड्यूटीज़ के लिए किया जाता है। अगर युद्ध के मैदान में कोई घायल हो जाता है या हमारा कोई पायलट युद्ध के मैदान में इजेक्ट करने के बाद शत्रु की तरफ लैंड कर सकता है पैराशूट से, तो यह विमान उसको जाके उसको रेस्क्यू करके वापस इंडिया ला सकता है। आप देखिए कितना सुंदर स्टीप टर्न कर रहा है। यह एयरक्राफ्ट इस वक्त यह दर्शा रहा है कि इसमें कितना रिजर्व ऑफ पावर है। अपने मैनूवर्स के दौरान यह विंग ओवर, स्टॉल टर्न, लेफ्ट तथा राइट स्टीप टर्न दिखाएगा। इससे पता लगता है कि इसका पायलट कितना दक्ष है। यह देखिए एक जगह पर ही होवर करते हुए यह अगर कल कहीं से रेस्क्यू इवैक्यूएशन की बात हो तो इस तरह से होवरिंग करते हुए यह जो स्ट्रैंडेड विक्टिम है उसको नदी, नालों, पहाड़ से निकाल रेस्क्यू करके एक मेडिकल फैसिलिटी की तरफ ले जा सकता है। युद्ध के दौरान इसमें एक लाइट साइडवेज फायरिंग, आप देखेंगे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 2 दरवाजे हैं। इसमें एक साइडवेज फायरिंग लाइट मशीन गन को भी इंस्टॉल किया जा सकता है, जिससे कि
अगर ये युद्ध के दौरान एनिमी की टेरिटरी में फेबा हम बोलते हैं फॉरवर्ड एज ऑफ बैटल एरिया, उसको क्रॉस करके अगर ये दुश्मन के क्षेत्र के ऊपर है तो दुश्मन की जो इन्फेंट्री है उसको सप्रेस करने के लिए इन लाइट मशीन गन्स को फायर करके यह अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी देखने में तो बेहद खूबसूरत और शानदार नजर आ ही रहे हैं भारतीय वायुसेना के ये हेलीकॉप्टर, लेकिन दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का भी कैसे मादा रखते हैं ये देवनाथ जी ने बहुत विस्तार से बताया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।